गाइस, वेलकम बैक। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 पाइल रखे हुए हैं। वेरी सिंपल। ये पाइल 1 है एस ऑफ कप्स, पाइल 2 है 2 ऑफ कप्स, अगर आपको दिख रहा है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। पाइल 3 है 9 ऑफ कप्स, पाइल 4 है 10 ऑफ कप्स एंड पाइल 5 है क्वीन ऑफ कप्स। प्लीज़ गो है, चूज़ द पाइल विद योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन से, अपने मन की आंखों से प्लीज़ चूज़ करिए। जिस भी पाइल की तरफ आप जा रहे हैं, जिस भी नंबर की तरफ आप जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, अगर आप 2 पाइल की तरफ जा रहे हैं सो प्लीज़ गो हैड फॉर 2 पाइल्स, 3 पाइल्स एज सच। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आइदर आप वीडियो पॉज कर लीजिए, मेडिटेट करिए, देन आप एक पाइल चूज़ करिए, या तो फिर आप पूरी वीडियो देख लीजिए। आप कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो पाइल 1 की तरफ स्टार्ट करती हूँ मैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी एस ऑफ कप्स चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज। ठीक है। सो आपके पास ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर। सो गाइज़, यहाँ पे तो ये क्लियर मैसेज है कि होगी प्यार की जीत। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लव मैरिज होगी, मुझे मेजरली दिख रहा है। बट हाँ, आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं बहुत हद तक। ठीक है। आपने एस ऑफ कप्स चूज़ किया है। ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत अटूट बंधन है। मतलब कि इतना प्यारा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ने एक दूसरे की खामियों के साथ, अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट किया है इक्वली लेवल पे। ठीक है। और अगर दोनों में से किसी ने भी ज़्यादा दिया है तो उसको वो नहीं है, अफसोस नहीं है। यू आर हैप्पी विद वॉट यू हैव एंड हु यू हैव। आपको जो मिला है, जैसा पार्टनर मिला है, जो आपकी लाइफ में है, बहुत हद तक ये आपको आपने एक्सेप्ट किया है। एंड प्लीज़ जो सिंगल है, जिन्होंने ये चूज़ किया है गाइज़, ये बहुत अच्छा आपने कार्ड चूज़ किया है। बिकॉज दिस शोज़ कि आपकी जल्दी ही लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आने वाला है जो आपको इक्वली बैलेंस करेगा, जिससे आप सीरियसली आपका जो आपकी जो सोल है वो इनिशियली ऐसे कनेक्ट हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, क्या उनके अंदर क्या है ऐसा। बिकॉज समहाउ द पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड उनके साथ, आपके साथ पास्ट लाइफ में कनेक्शन रहा है एंड इसीलिए। ठीक है। सो ये पाइल 1 वालों की ज़रूर लव मैरिज ही होगी। अच्छा, सो लेट्स सी कि ओके, यहाँ पे बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है एंड दिस इंडियन सेक्रेट कार्ड से ये द एम्परर आया है। ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ हद तक दिख रहा है कि अभी प्रेजेंटली कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। राइट। द पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपके बीच में थोड़ी बहुत अनबन चल रही हो। ये भी रीज़न है आपके पार्टनर की वजह से। पॉसिबिलिटी है मेल एनर्जी, जो इसमें इस पाइल में जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो मेल है, उनकी साइड से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। या आइदर आपके फादर या उनके फादर की वजह से इश्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल चल रहा है आपकी लव लाइफ में, या फिर जो भी शादी करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल चाहते हैं, जिन्होंने अपने घर में बता दिया है, तो बहुत हद तक वो चीज़ें चल रहा है। और आप एक अभी बहुत दुविधा में चल रहे, चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं। घर में फ़ाइट हो रही है बट आपको अपना प्यार भी चाहिए। और आप बीच में फंसे पड़े हो। आप थोड़ा बहुत नेगेटिविटी मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े बहुत नेगेटिव भी हो रहे चीज़ों को लेके कि मैं कब तक मैनेज करूँगी या करूँगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे होगा, क्या होगा आगे लाइफ में, क्या लिखा है, शादी होगी कि नहीं होगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकती मुझे, ये आपके दिमाग में बहुत हद तक चल रहा है। ठीक है। और जो आपके पार्टनर की बहुत हद तक एनर्जी है,
सो आपके पार्टनर मुझे बहुत हद तक दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है देयर कि आपके पार्टनर आइदर हो सकते हैं कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो, बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है मुझे। एंड पॉसिबिलिटीज़ आर देयर एंड कुछ के एरीज लियो और साजी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मेजरली मुझे कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो दिख रहे हैं जो हो सकते हैं। सो जो आपके पार्टनर है मुझे जो बहुत हद तक दिख रहा है कि समहाउ वो सेविंग्स कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को फ्यूचर के लिए चीज़ें करना, और समहाउ आप भी उसी काम में जुटे पड़े हो, ठीक है। एंड वो चीज़ों को बांध के चल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि घर में सारी एक्सेप्टेंस हो जाए आपको लेके, और कोशिश करने की कोशिश में लगे, बट वो चीज़ें ऐसे बिखर रही हैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड बट गाइज बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एज अ सेट बिगिनिंग में ही कि होगी प्यार की जीत, आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, आप दोनों को एक्सेप्टेंस ज़रूर मिलेगी फाइनली इन दी एंड। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, ये विक्ट्री का कार्ड है, और आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है जब ये वॉन्ड्स है, तो बस ये जो थोड़ा सा जो आपकी फ़ाइट है ना, लेट मी टेल यू कि बिकॉज जिस से रेजोनेट कर रहा है, ये जनरल रीडिंग है तो हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी, बट रेजोनेट ज़रूर करेगी किसी न किसी से। सो ये जैसे ही आपका ये हर्डल बस अभी कुछ टाइम और का है, एंड जूम करके आपकी शादी पक्की हो जाएगी, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत जल्दी मूवमेंट होगी। एंड घर वाले को लगेगा कि ठीक है अभी मान नहीं रहा है, सो बस जैसे तैसे इनकी शादी करा लो, ख़त्म करो, ठीक है। तो ये जो भी आपका स्ट्रगल है बस कुछ टाइम का है, एंड इट विल बी सक्सेसफुल। एंड जो आपके फादर है, जिनके भी फादर या पेरेंट्स जो स्ट्रगल वो इश्यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को लेके, सो डोंट वरी, वो जल्दी ही मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स है, मान जाएंगे ज़रूर। अगर जिसके पार्टनर मुझे अभी दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला बीच में कि कुछ की मेल एनर्जी है जो मेजरली जो मेल है इस रिलेशनशिप में, वो थोड़े से इशू कर रहे होंगे शायद कि वो चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं, कुछ के लिए ये भी आ रहा है। सो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को समझाइए कि ये जो डर रहे हैं ना चीज़ों को लेके कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड कॉन्सिक्वेंसेस को लेके, प्लीज़, बिकॉज आप दोनों का रिलेशनशिप पॉसिबल है, प्लीज़ इंश्योर करें कि फाइट करें प्लीज़, ठीक है। एक और चीज़ गाइस, बिकॉज ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा जो मैं बोलने वाली हूँ, बट किसी न किसी से ज़रूर रेजोनेट करेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर है जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, वो शायद से ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ के लिए है ये जो मुझे दिख रहा है, एंड वो आपको शायद पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप के पार्टनर ही वही हैं जो इश्यूज़ कर रहे हैं, और आप इमोशनली पूरी तरह बाउंड है उनके साथ, एंड वो आपको पूरी तरीके से वो फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, एंड वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कमिटमेंट का थोड़ा इश्यूज़ लग रहा है, वो चीज़ों को बांधने की कोशिश कर, अपनी फैमिली भी चलाना चाहते हैं और आपको भी चलाना चाहते हैं, एंड यू आर आस्किंग फॉर कमिटमेंट दिस टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो कुछ के लिए ही आ रहा है, ठीक है, तो टेक इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो इस केस में बस यही बोलूँगी कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिए, बिकॉज विक्ट्री दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं से, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 1, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। हे पाइल 2, जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है, सो लेट्स सी। देखो कितना प्यारा कार्ड आया गाइस, द लवर्स, एस ऑफ कप्स। अच्छा, ये मिस्टेक मत करना क्योंकि पहले पाइल में था तो ये इसमें कैसे आया, बिकॉज मैं हर एक पाइल का उसी टाइम पे शफल करती हूँ, तो इसीलिए ये इसमें आ गए हैं। Then there is 6 of swords, then there is 4 of cups reverse and the judgment, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर एवरीवन, सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे मुझे एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। आप की शादी उससे होगी
जिसके साथ आपने सोचा ही नहीं था, या फिर जो आपने आपकी इमेजिनेशन में नहीं है कि ऐसी पर्सनालिटी से होगी मेरी शादी। ये मैं बता दूँ, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, आप भी चाहे आप रिलेशनशिप में हो तो तब भी, कि वो पार्टनर की इमेजिनेशन आपने कभी नहीं करी, बट आप फॉल हुए ऐसे इंसान के लिए एंड उसके साथ आप बहुत खुश हो, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि जो आप दोनों का कनेक्शन है बहुत बहुत प्यारा यूनियन है। आपको एक डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, और मैं सीधे सीधे बोलूँ भगवान ने आपको मिलाया है, ये सिंपली बता दूँ, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे अलग अलग लोगों के अलग अलग एनर्जीज़ मिल रही है। पहले तो मैं सिंगल्स का बता दूँ कि सिंगल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी हीलिंग से गुज़र रहे हैं। आपका शायद इनिशियली ब्रेकअप हुआ है या फिर हो गया था, उसकी हीलिंग से गुज़र रहे हैं, या फिर कुछ टाइम हुआ है कि आप उससे हीलिंग से गुज़र रहे हैं। एंड बिकॉज़ आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, एंड आपकी अपनी फैमिली की रीजंस की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है समहाउ। सो इसकी वजह से आप उससे हीलिंग से गुजर रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड प्लीज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपके लिए आगे चल के बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज़ भगवान ने लिखा है। बहुत अच्छा पार्टनर, ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप इक्वली सब कुछ शेयर करोगे। ये कार्ड आया, और ये कार्ड भाई सोने पे सुहागा है, एंड 266 आए हैं गाइज। बहुत बहुत प्यारा कार्ड है। इट इज़ फुल ऑफ कप्स, लव लव लव। बट अभी आप ऐसे हो गए हो कि शायद आपको इतना प्यार मिला नहीं है। कुछ हो सकता है कि कुछ का यहाँ पे अभी करंट रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनबन चल रही हो रिलेशनशिप में, या फिर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मैं क्या करूँ, मैं शादी करूँ या नहीं करूँ। मेजरली मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो शादी करना, आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल लेना, बट आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर फैमिली रीज़न की वजह से डर रहे हैं। जो रिलेशनशिप में है कुछ की ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड बट आप जो रिलेशनशिप में है, जो अभी जो आप शेयर कर रहे हो अपना बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ, बहुत प्यारा बॉन्ड शेयर कर रहे हो गाइस। मुझे जैसे मैंने बोला कि ये लव, ये एक यूनिवर्स और एक भगवान ने आपको मिलाया है, एक एनर्जी आपको मिलाएगी जो और मिलाया है, जो नहीं है, जो सिंगल है उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लव और अरेंज हो। मेजरली मुझे लव दिख रही है, बट अरेंज की भी मुझे थोड़ी बहुत ऐसे साइंस आ रहे हैं। एंड जो सिंगल हो गए हैं, सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज सून आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा आने वाला है जिसके साथ आप इक्वली सबको शेयर करेंगे। एंड जो भरपूर प्यार आपको नहीं मिला, जिसके लिए आप तरस रहे हैं बहुत हद तक, जो आपको नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं पे भी, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड आप लोगों की ना जजमेंट से आप बहुत ज़्यादा आजकल सोच रहे हैं, आपके दिमाग में है कि चीज़ों को लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं, या फिर आप उनकी जजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी मेंटालिटी अभी उसी नज़रिए से चल रही है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है पाइल 2, कि ये कैसे सोचेगी, ये क्या सोचेगा, या फिर ये क्या करेगा। मेंटली थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। बट गाइज आपका ये कार्ड्स बहुत प्यारा आया है मुझे। मेजरली यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है, और डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, जो यूनिवर्स या फिर गॉड ने का मेल मिलाया है। सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी ज़रूर होगी जिससे आप चाहते हो, जिसके साथ आप शादी में हो। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन आएगी, जिनके पार्टनर मुझे बताना ज़रूर अगर जो ये कितना करेक्ट है क्या नहीं, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। सो जिनके पार्टनर अभी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो सून दे विल गिव क्लैरिटी, ठीक है। आप स्ट्रगल से थोड़ा गुजरोगे ज़रूर, बट ये टाइम ही है। सो दैट अगर आपको एक साथ रहना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी मेंटली अपने आप को क्लियर करना, ठीक है। एंड प्लीज़ बी ट्रांसपेरेंट विद योर पार्टनर। यू एंड योर पार्टनर बोथ नीड टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट कि आप दोनों क्या सोचते हो, बिकॉज़ अगर आप दोनों एक पेज पे रहेंगे तभी ये यूनियन सक्सेसफुल है गाइस, ठीक है। उससे अगर आप एक पेज पे नहीं रहेंगे तो फिर थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स और वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि पॉसिबिलिटी है कि वो होती रहेगी। एंड
अच्छा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जैसे मैंने बोला कुछ के लिए कि आपके आप चाहते हो शादी करें और आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको बीच में अटका रहे हैं या फिर फैमिली का बोल रहे हैं, तो आप बस हाथ लेके आप उन्हीं का वेट कर रहे हो कि कभी ये जवाब देगा, और आपको उसी का डाइसीनेस हो रहा है, आप उसी के लिए जजमेंट कर रहे हो, आप बहुत हार्श जजमेंट कर रहे हो। सो प्लीज़ आप अपनी सोच को रोक दो अभी, ठीक है। वो डरे हुए हैं, और बस मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप ना उनसे पूरी क्लैरिटी ले लें कि एग्जैक्टली क्या, क्यों पोस्टपोन हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। वेरी वेरी क्लियर, पूरी क्लैरिटी के साथ बोलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद जैसे आप दोनों एक पेज पे आ जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी सिमिलर हो जाएगी, देन आपकी शादी पूरी तरह पॉसिबल है। आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है गाइस, आई एम टेलिंग यू, आपकी शादी ज़रूर पॉसिबल है। एंड जिनकी जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है और जिनका मैंने बोला है कि अरेंज मैरिज, प्लीज़ आपकी अरेंज मैरिज भी आपको अरेंज मैरिज नहीं लगेगी, इट विल टर्न इनटू लव, तो लव अरेंज ऐसा ही होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच, आई रियली होप आपसे रेजोनेट करी हो। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। ये पाइल 3 जिन्होंने भी 9 ऑफ कप्स चूज़ किया है, आई आपकी रीडिंग है। आजकल चीज़ें आप बहुत प्रे कर रहे हैं कि भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, राइट। ये आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, देन 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड द लवर्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड आया है गाइस। अच्छा, यहाँ पे मैं देख लूँ, पहले एनर्जीज़ बता दूँ कि एग्जैक्टली मुझे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पाइल 3 आप थोड़ा स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ से मैं बोलूँगी, बिकॉज़ कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कुछ टावर मोमेंट हो चुका है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि आपके लव लाइफ में जो भी रिलेशनशिप में हैं आपके पीछे बहुत फाइट हो रखी है, इतनी कि शायद ब्लॉक भी हो रखे हो, मुझे ब्लॉकेज दिख रही है या फिर ब्लॉक करा हुआ है। एंड कुछ की तो मुझे दिख रहा है कि शादी रुकी पड़ी है, नहीं हो रही है, मूवमेंट ही नहीं हो रही है, मूव ही नहीं कर रही है चीज़ें, आप प्रे करे जा रहे हो भगवान कब होगी शादी, किससे होगी शादी, क्या होगी। तो ये दोनों के लिए है, जो सिंगल है, जो रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तीनों के लिए है, ठीक है। तो गाइस मुझे मेजरली लग रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, एंड आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, जो भी आपने पेन में गुजरे हो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में, और जो भी है वो सब भगवान अब आपको उसका फल देंगे, आपको ऐसी आपकी सारी ख्वाहिशें, बिकॉज़ ये जो कार्ड आपने चूज़ किया ना, ये ख्वाहिशों का कार्ड है, आपकी सारी ख्वाहिशें फुलफ़िल होगी, बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रगल से गुजरे हो गाइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुतों का कुछ सब पास था, और जो सिंगल है दे आर प्रेइंग कि उनकी शादी कब होगी, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, अटक रही हैं चीज़ें, स्टॉप हो चुकी हैं, शादी शायद होते होते रुक गई है, मुझे बहुत हद तक ये दिख रहा है। एंड देन कम्युनिकेशन और का गैप आ गया आप दोनों के बीच में ना, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन एंड मेंटली आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में हैं उसके बीच में भी गैप आ गया है आप दोनों के बीच में। सो बट गाइस, ओवरऑल मैं ये बोलूँगी कि बिकॉज़ आपकी अरेंज मैरिज है, जो रिलेशनशिप में होंगे उनको लग रहा होगा हाँ मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो उससे शादी करूँगा या करूँगी। गाइस देखिए, ये आपकी एनर्जी बताते हैं कार्ड्स, ठीक है। सो अगर आपकी लव लाइफ में अभी इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये आपके लिए रेड सिग्नल है कि प्लीज़ आप उसको सुधारिए, नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आप साथ हो या ना हो, ठीक है। आप दोनों का यूनियन जो रिलेशनशिप में अभी है, जिनका ठीक चल रहा है, बहुत प्यारा यूनियन है, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप दोनों ही मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रही, और मेंटली आप एक दूसरे का मैच नहीं कर पा रहे हो करेंटली,
तो मुझे ये बहुत हद तक दिख रहा है। तो ये बहुत अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं जो रिलेशनशिप में नहीं है और जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं शादी होने का, जिनकी स्टक हो रखी है या फिर जिनकी शादी होते होते स्टक हो रखी है। आगे अभी टाइम ज़रूर आएगा। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक दिख रहा है कि 6 आ रखा है एंड देन 9 8 आ रखा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जल्दी ही मतलब आने वाले टाइम पे आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो जो मूवमेंट रुक गई है तो शादी आपकी विशेस पूरी हो जाएगी। सेकेंडली, जिनके अभी लव लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है या फिर जिनका भी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, जो उस फीलिंग के साथ स्ट्रगल के साथ गुज़र रहे हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं बहुत बुरी तरह, वो नहीं आ पा रहा है, नहीं आने को रेडी है। सो प्लीज़, अब कुछ चीज़ें होती हैं कि आप छोड़ दें भगवान पे, वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। बस टाइम आने की ज़रूरत है, बस ये सही टाइम नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए तो आपकी सारी ख्वाहिशें फुलफ़िल होंगी, ये भगवान बोलना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टावर का कार्ड आया मेरा जो डेक है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। आप पूरी तरह एक कंप्लीट इंसान हो। अपने आप को पहले तो इनकम्प्लीट समझना बंद करिए, पहले आप खुद को प्यार करना प्लीज़ शुरू करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो ये आपके लिए है। अच्छा, और ये जो लवर का कार्ड आया गाइस, आपके जिससे भी शादी होगी, आपका बहुत प्यारा यूनियन है। आप अभी गुज़र रहे हैं लव लाइफ में, अभी गुज़र रहे हैं स्ट्रगल में, अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। कोई बात नहीं, भगवान बस ये बोलना चाहते हैं, बस ये बोलना चाहते हैं कि आगे चल के शादी के बाद ऐसा नहीं होगा, अभी भी झेल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड आई रियली होप आपसे रेजोनेट करा हो। अगर आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए पाइल 3, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट ऑल आई कैन सी कि रुकी हुई हैं चीज़ें, एक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉक करा हुआ है, या फिर फाइट्स है, कम्युनिकेशन है, मेंटल क्लैरिटी, मुझे थोड़ा बहुत ये दिख रहा है। और जो सिंगल है उनका थोड़ा सा रुका हुआ है, बट उनकी विशेस पूरी हो जाएंगी। और इस सब का ये जो मेल आ रहा है ना, बहुत प्यारा मेल है जिससे भी आपकी शादी होगी। तो आप प्लीज़ उसके बारे में सोचिए और खुश रहिए, बिकॉज भगवान ने आपके लिए बहुत बहुत प्यारा प्लान करा हुआ है, पार्टनर, बहुत प्यारा पार्टनर प्लान करा है, ठीक है। एंड दिस इज़ इट पाइल 3 गाइस। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट किया, आई विल लव टू नो गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हे पाइल 4, जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी क्या क्या आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, द मून रिवर्स है, जजमेंट रिवर्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन जस्टिस। सो गाइज, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, 10-10, एंड अगर आप दोनों चीज़ें देखें, फैमिली। गाइज, आपकी शादी ज़रूर होगी, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अनमैरिड, सिंगल, रिलेशनशिप, सबके लिए बता रही हूँ मैं। मुझे 10 मंथ्स लग रहे हैं, मतलब 10 मंथ्स, अभी से लेकर 10 मंथ्स आप बोल दो, आपकी शादी हो जाएगी, हैप्पीली 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 मैरिड। बहुत प्यारा यूनियन है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, क्या है, एंड एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे वॉन्ड्स एनर्जी लग रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एरीज, लियो, सैजी हो सकते हैं, या जो रिलेशनशिप में है या फिर जो आपके दिमाग में है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं कि आपके से शादी होगी कि नहीं होगी, वो एरीज, लियो और सैजी हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी संभव बात नहीं हो रही है उनसे, या फिर आप दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिख रहा है बहुत हद तक। एंड आपने जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं या फिर जो रिलेशनशिप में हैं, मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आप अभी कुछ हीलिंग या फिर उस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, बिकॉज समहाउ आपके बीच में कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहा है जो हो चुके हैं,
आपको रखा है एंड somehow आप सो भी नहीं पा रहे हो रातों को, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एंड आपने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर ली थी, अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर ली थी इस इंसान के साथ एंड आप बहुत सारी चीज़, हर एक चीज़ का उनका ख्याल रखते थे। मुझे लग रहा है कि जो भी है रिलेशनशिप में जो भी थे, मुझे अभी दिख रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है एंड यहाँ पे आपको कब से वेट था कि आपकी शादी उनसे हो जाएगी, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बट फिर नहीं हुई। सो पाइल 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि somehow आप इस जर्नी से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको जिससे प्यार हुआ, जिससे आप कनेक्ट हुए, आपकी उससे शादी नहीं हो पाई, राइट? अब शायद कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों ने होप भी छोड़ी हो, नहीं समझ आ रहा हो कि क्या होगा। तो गाइज़ प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत सोचिए, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। आपको जो आज तक लव में रिलेशनशिप में नहीं मिला है, आपको शादी में ज़रूर मिलेगा। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपकी लव होगी या अरेंज, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अभी आगे आने वाले टाइम में मेजरली मुझे अरेंज दिख रही है। आपके लिए अरेंज ज़्यादा अच्छी है गाइस। पाइल 4 आपके लिए अरेंज ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है, जिसमें मुझे यूनियन दिख रहा है, फैमिली कनेक्शन दिख रहा है, फैमिलीज़ आर कमिंग टुगेदर एंड हैप्पीली गेटिंग मैरिड, हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कार्ड्स है ये दोनों। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब कि इसे भी 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी फैमिली का कार्ड है, ये भी, एंड बहुत प्यारा कार्ड है। तो ये मैंने कहाँ से निकाले हैं, ये एंजल ही निकालते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड आप बाहर से दिखाते हैं कि टफ़ हैं, रफ़ हैं, बट अंदर से आप बहुत सॉफ्ट इंसान हैं, बहुत सॉफ्ट इंसान है, बहुत सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं बहुत हद तक गाइस। सो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग करो। यू आर लाइक अ फायर, यू आर सीरियसली लाइक अ फायर। आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो डेडिकेशन है, सो प्लीज़ यूज़ दैट। जो आप कुछ में मुझे दिख रहा है कि कुछ खो चुके हैं, ठीक है? एंड पाइल 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, बिकॉज समहाउ मुझे दिख रहा है कि आपके स्ट्रगल्स चल रहे हैं रिलेशनशिप में, शादी में, सॉरी रिलेशनशिप में। एंड जो सिंगल है उनका जो अभी शायद अभी ब्रेकअप हुआ है, सो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। एंड जो आपने मैच्योरिटी या फिर जो आपने एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से, या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, और जिनका रिलेशनशिप अभी सही ट्रैक से नहीं चल रहा है, सही ट्रैक पे नहीं चल रहा है, सो प्लीज़ आप अब मत सोचिए ज़्यादा। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं बहुत। 10 मंथ्स के अंदर अंदर आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा, आपकी लाइफ का नेक्स्ट लेवल आएगा ज़रूर। आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा या फिर आपकी शादी हो जाएगी 10 मंथ्स में। आई कैन गारंटी यू दैट एंड यू विल बी हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 4। थैंक यू सो मच गाइस। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू, बाय बाय। हे पाइल 5, सो ये आपकी रीडिंग है। क्वीन ऑफ कप्स, देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। रिवर्स में है वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड देन द चैरियट। गाइस यहाँ पे तो सीरियसली रानी ही प्ले कर रही है ज़्यादा रोल। फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल 5, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है। अच्छा, सो इस रिलेशनशिप में या फिर जिन्होंने भी पाइल 5 चूज़ किया है, लेट मी टेल यू, आइदर यू आर मेल और फीमेल। अगर आप फीमेल हैं तो आप, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर इज़
a very, someone who takes action and who takes very wise actions in life. आप ही हैं, फीमेल के लिए बात कर रही हूँ, अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर, अगर फीमेल है तो आपकी बात कर रही हूँ. सो मैं आप भी ऐसे करके बोलूँगी कि जो इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं या फिर इंश्योर करना चाहते हैं कि ये चले, राइट. और इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो इतने हर्डल्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल मुझे ऐसा नहीं दिख रहे हो, बिकॉज़ कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं. आप ही ने इनिशिएट किया कि शादी करने के लिए या फिर कि आगे किससे करना है, क्या करना है, और आपके पार्टनर ने ज़्यादा एज सच इतना जल्दी इनिशिएट नहीं लिया शादी का. वो शायद कहीं ना कहीं रुक रहे हैं या फिर वो वेट करना चाहते थे चीज़ों के, पता नहीं किस चीज़ का, वो क्लैरिटी का वेट करना चाहते थे, टाइम का वेट करना चाहते थे. एंड यू आर समवन जो बहुत क्लियर है, यू आर समवन जो बहुत क्लियर है लाइफ में कि भाई ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. वेरी क्लियर, वेरी आउटस्पोकन, बोल्ड, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और जिससे प्यार करते हो उनके लिए कुछ भी कर जाओगे, और जो आपको पसंद नहीं है वो आप गलत एक्सेप्ट नहीं करोगे. ठीक है, ये आपके एनर्जीज ऐसी लग रही है मुझे. एंड भाई आप क्वीन तो हो, आप एकदम मतलब यू आर समवन जो लड़ने के टाइम पे रानी लक्ष्मी भाई भी बन जाती है. एंड जहाँ पे प्यार की बात आती है तो यू आर लाइक अ मदर टेरेसा. इट इज़ सीरियसली, यू आर समवन जो लोग आपको अगर अडोर भी करते होंगे कुछ चीज़ों के लिए, जहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिख रहा है. ठीक है, आपने इनिशिएट किया है रिलेशनशिप में, एंड आपको आपके पार्टनर को भी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ. ठीक है, बट यू आर समवन हु इज़ वेरी सुलझे हुए हो आप बहुत हद चीज़ों के लिए. एंड यू आर सेइंग, यू आर लाइक कि फाइनेंशियली सपोर्ट सब कुछ करने को रेडी हो. यू आर जस्ट सेइंग दैट कि दैट कमिटमेंट चाहिए मुझे. एंड वो कमिटमेंट का इश्यूज़ आपके बीच में आ रहा है मुझे, क्योंकि आपके पार्टनर समहाउ वो कमिटमेंट का इशू नहीं दे पा रहे हैं, और वो चीज़ें आपके बीच में हर्डल बन रही है. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, फैमिली रीजंस, आपके पार्टनर फैमिली रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में आ रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, और आपकी शादी आई थिंक ऐसा लग रहा है कि अटकी हुई है, आप हो नहीं पा रही है, चाहते हो नहीं हो पा रही है. ठीक है, सो गाइज लेट मी टेल यू, आपकी शादी होगी, लव मैरिज होगी. जो वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं पायल कि नहीं हो पा रही है, अपने पार्टनर के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, लड़ रहे हो, और आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की, या फिर जो कोशिश नहीं भी कर पा रहे हैं, जो गट्स नहीं दिखा पा रहे हैं वो गट्स दिखाएंगे, और जो कोशिश कर रहे हैं वो मना पाएंगे, मान जाएंगे. ठीक है, और वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. मुझे यहाँ पे सीरियसली दिख रहा है. आई वुड से दैट यू हैव टू ऑलवेज, चाहे शादी हो जाए चाहे अभी, यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द टॉप. मतलब डिसीजन मेकिंग में या फिर कुछ भी मूवमेंट लाइफ में लेने के लिए, तो यू विल हैव टू बी दी समवन जिसको सारी चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा. बिकॉज आपके पार्टनर समहाउ इज़ नॉट दैट एक्टिव चीज़ों को लेके, वो इतना सोचते नहीं है. एंड यू आर लाइक जूम 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 सारी चीज़ें प्लान करना, बिकॉज मेंटली यू आर सो क्लियर अबाउट थिंग्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. पैसे कैसे लाने हैं, लोगों से बातें कैसे करनी है, प्यार कैसे करना है, ये सब कुछ पता है आपको. एंड मैं आपको डेक दिखा दूँ जो मेरे कार्ड्स का आया है. ये सेक्रेड इंडियन कार्ड्स का जस्टिस आया है, एंड दिस मीन्स दैट कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो आपके साथ जस्टिस होगा. दिस इज 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है. दिस मीन्स कि आपके जो पार्टनर है, आपके साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं, दैट इज़ बेसिस समहाउ रिलेशन फैमिलीज़, वो क्लैरिटी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, और आपकी बातें जो भी हैं वो चल रही हैं. सो दिस इज समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू दिस ऑल्सो. नाउ द चैरियट इज़ समथिंग दैट कि अब चीज़ें आपकी मूव होनी शुरू हो जाएंगी. कुछ टाइम थोड़ा सा और दीजिए, आई वुड से जस्ट फ्यू मंथ, एंड थोड़ा सा और प्रेशर आप डालिए. एंड प्लीज़ यू नो हाउ टू टॉक, मुझे कुछ गाइड करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कि आपको
पेशेंस है ना, बस पेशेंस मत खोइए, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा हुआ है लाइफ में। आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें स्टिक पे लगा दी है, एंड यू आर वेरी क्लियर फॉर दिस पर्सन जिसके साथ भी आपको शादी करनी है। बस आप इंश्योर करें कि उनको वो दिलासा दे दें जिस भी चीज़ों की वजह से वो डर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, फैमिलीज़ वगैरह, क्योंकि प्यार तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़। ठीक है, दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच पेल 5, ये आपकी रीडिंग थी। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, आप कौन सी क्वीन हो ये भी मुझे बताना, बिकॉज 3 क्वींस आए हैं तो आई एम वेरी ईगर टू नो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट की, क्या किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।